एक और तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के दरमियान चुनावी गर्मी में कई नेता बिहारियों को टारगेट करते नजर आए और इस कवायद को फ्रंट से लीड कर रही थी कांग्रेस, जिसमें पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी का बिहारी डीएनए पर उठा बयान जगजाहिर हुआ। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद जनता ने इन बड़बोले नेताओं को समझा दिया कि देश एक है और यहाँ पर क्षेत्रवाद के नाम पर अनुचित टिप्पणी किसी भी राज्य पर नहीं चलेगी। इसी कड़ी में सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीट हार गए। इसके अलावा प्रियंका की अगुवाई वाली कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में खूब दुर्गति हुई। साथ ही अन्य राज्यों में भी कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई। लेकिन इन सब के बीच जिस बिहार और बिहारी डीएनए पर ये नेता लगातार हमलावर थे, पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर बयानबाजी कर रहे थे, वही बिहारी डीएनए इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद चमकता दिखा और बिहारी मूल के कई नेता पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत का परचम लहराते नजर आए। आइए उन नेताओं में से 3 नेताओं के बारे में आपको बताते हैं और साथ ही उनके संघर्ष की कहानी भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया सदर सीट से चुनाव जीतने वाले दयाशंकर सिंह की। दयाशंकर बिहार के बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड अंतर्गत छुटका राजपुर के रहने वाले हैं। इनका गांव बक्सर के दियारा इलाके में पड़ता है। गांव के सामने गंगा पार करते ही बलिया है। इस क्षेत्र के काफी लोग बलिया में रहते हैं और व्यवसाय करते हैं। पिछली बार इनकी पत्नी स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनी। इस बार स्वाति को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके पति ने बतौर भाजपा प्रत्याशी जरूर जीत दर्ज की है। दयाशंकर की जीत पर उनके गांव के लोगों ने खूब खुशियां मनाई। इसके अलावा गोपालगंज जिले के रहने वाले कुंवर विजय प्रताप पंजाब में अमृतसर उत्तरी सीट से आपके टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। वे भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत थे। आईजी के पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने पिछले साल नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति का रास्ता पकड़ा। उन्हें पंजाब का गृह मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। सिधवलिया प्रखंड के करसघाट गाँव के स्वर्गीय रामनाथ कुंवर के बेटे कुंवर विजय प्रताप ने अपनी पढ़ाई करसघाट से शुरू की। झज्जवा से मिडिल और शाहपुर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से इंटर और पटना यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया। पटना में ही रहकर 2001 में यूपीएससी में सफलता पाई। आईपीएस के रूप में उन्हें पंजाब कैडर मिला। गोपालगंज जिले से ही ताल्लुक रखने वाले अरविंद पांडे उत्तराखंड में विधायक चुने गए। वे उत्तराखंड की 2 अलग अलग सीटों बाजपुर और गदरपुर से लगातार 5वीं बार विधायक का चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके पिता वीरेंद्र पांडे गोपालगंज जिले में विजयपुर प्रखंड के अपने गांव से उत्तराखंड की एक शुगर मिल में दरबान की नौकरी करने गए थे। इसके बाद उनका परिवार उत्तराखंड में ही बस गया। बाजपुर सीट एससी के लिए आरक्षित होने के बाद उन्होंने अपना क्षेत्र बदला था, लेकिन उनकी जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं अपना परचम लहराते हैं। मॉरिशस और त्रिनिदाद में मजदूर के तौर पर गए बिहारी वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के पदों पर एक नहीं कई बार पहुंचे। नेपाल और रूस सहित कई देशों की राजनीति में भी अभी बिहार से जुड़े लोग अहम पद पर हैं। अपने देश की बात करें तो बिहार के लोग महाराष्ट्र से लेकर असम तक अपना परचम लहराते हैं और ऐसे बिहारियों की सफलता उन नेताओं की सोच पर तमाचा है जो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए क्षेत्रवाद के नाम पर, देश को बांटने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए क्षेत्र विशेष के लोगों पर ऊंची टिप्पणी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।